झूठ नहीं बोला, इस्लाम झूठ नहीं सिखाता। इस्लाम झूठ कभी नहीं। आज जो हम मुआशरे में अपने देख रहे हैं ना, हम लोग रोज तबीयत से झूठ बोलते हैं, बात बात पे झूठ बोलते हैं, झूठी कस्में खाते हैं, कारोबार कर रहे हैं तब झूठ बोल रहे हैं। और हालत ये हो गई मियां, वो राहत इंदौरी ने कहा ना, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। और हमारी बदकिस्मती तो ये है, हमारा जो सबसे बड़ा हमारे मुल्क का, हमारा तो बादशाह ही झूठा है। हम क्या कर, जब बादशाह इतना झूठ बोलता हो मुल्क का, तो फिर प्रजा का क्या हाल होगा, रियाया का क्या हाल होगा। तारीख हैरान है कि इतने भी झूठे लोग होते हैं, कोई इतना भी झूठ बोल सकता है। आप जिस मुल्क में चले जाएं, उस मुल्क से आपका 20 साल 30 साल पुराना नाता होता है, रिश्ता होता है। मगर मेरे प्यारो गौर से सुनो, इस्लाम झूठ बोलना नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है झूठ बोलना हराम है। मुसलमान हो, नबी के उम्मती हो, एक बात मैं आपसे कहता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। अगर आपके सामने कोई खिंजीर का, सूअर का गोश्त लाकर रख दे और कहे कि इसे खाओ, तो आप क्या उसे खा सकते हैं? जोर से बताएं, खा सकते हैं? क्या जवाब होगा आपका? यही जवाब होगा कि दफा करो, उठाओ यहां से, ये मेरे मजहब में हराम है। क्या कहेंगे आप? क्या है? सूअर के गोश्त को हराम समझकर ना खाने वालों, ये क्यों भूल गए कि झूठ बोलना भी उतना ही बड़ा हराम है जितना सूअर खाना हराम है। सूअर का गोश्त आगे आया, तूने कहा हराम है, मगर तू झूठ बराबर बोलता रहा। झूठ बोलकर अपने दोस्तों में झगड़े करवाता रहा, झूठ बोलकर गांव में झगड़े कराता रहा, झूठ बोलकर रिश्तेदारियों में तूने झगड़े लगा दिए। तूने मोमिन भाई को मोमिन भाई का दुश्मन बना दिया। तू क्यों भूल गया कि जितना बड़ा सूअर खाना हराम है, उतना ही बड़ा हराम झूठ बोलना भी है। अहद करो कि हम मुसलमान हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सच को अपनाओ, सच के साथी बनो। सच को अपनाओगे ना, कभी जिंदगी में कोई दुश्वारी नहीं आएगी। और मामला यह है कि आदमी एक झूठ जब बोलता है, उस एक झूठ का मेकअप करने के लिए उसे 70 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को निभाने के लिए 70 झूठ बोलने पड़ेंगे उसके साथ। हम वो काम ही क्यों करें? हमारा मजहब सच्चा, हमारा नबी सच्चा, हमारी किताब कुरान सच्चा कलाम। और कुरान ने, इस मजहब ने, मुस्तफा ने, इस तालीम ने, इस निजाम ने इस मुसलमान को भी झूठ से बचाकर सच्चा बनाया है। इंशाअल्लाह हम अहद करेंगे कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो मामूली बातों पर झूठ बोलते हैं। हजरत उमर की बहन जानती थी कि भाई तलवार लेके आया है, मगर झूठ नहीं बोला। जनाबे हजरत उमर ने कहा, मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया है, मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई है।
जनाबे हजरत उमर की बहन ने कहा, हाँ तुमने सही सुना, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इतना सुना तो जनाबे उमर ने एक तमाचा मारा, इतनी जोर से मारा ये होंठ फट गया, खून निकलने लगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। भाई 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 तो बहन से बड़ा प्यार करते हैं, मगर सुनो, भाई हैं, बहन को मारा, खून निकलने लगा। बहन को भी मारा, बहनोई को भी मारा, दोनों को मारा। मगर फिर बहन ने गरजदार आवाज में जनाबे उमर से कहा था, ऐ उमर सुन लो, उमर तू भी खत्ताब का बेटा है, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। मार उमर जितना मारना चाहता है, मगर इतना याद रखना, तू अगर मेरे जिस्म के टुकड़े भी कर देगा तो मेरी बोटी बोटी कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बहन ने ये जुमला कहा तो हजरत उमर लरज़ गए। इतना मजबूत अकीदा, इतना मजबूत ईमान। अब दिमाग घूमने लगा, ये कैसे हो सकता है कोई अपने मजहब की खातिर मरने को तैयार हो जाए। और आज भी इस्लाम की यही खासियत, यही क्वालिटी, यही सिफत आज भी मुसलमान कहता है, सुनो दुनिया वालों, जितना चाहे जोर लगा लो, जितना चाहे जुल्म कर लो, फलस्तीन के रोते बिलखते बच्चों ने ऐलान कर दिया, उन औरतों ने ऐलान कर दिया जिनके शोहर दुनिया में नहीं रहे, जिनके भाई बम बारूद का निशाना बन गए, इजराइली मिसाइलों का निशाना बन गए, उन रोते बिलखते बच्चों ने, उन रोती खवातीन ने, इस्लाम की शहजादियों ने ऐलान कर दिया, दुनिया को बता दिया, दुनिया वालों सुनो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। उन्होंने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों को बता दिया, अमेरिका तू सुपर पावर है तो होगा, इजराइल तुझे अपने डिफेंस सिस्टम पर नाज है तो होगा, मगर सुन ले, हमारे पास ताकत नहीं, बम बारूद नहीं, हथियार नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, मगर हमारे पास वो दौलत है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे पास में दौलत है, दुनिया का माल है, तुम दुनिया के माल पे इतराओ, तुम्हारे पास में दुनिया का माल है और हमारे पास आमिना का लाल है। फलस्तीन के बच्चों ने ऐलान कर दिया, वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। आज हमारे मुल्क के अंदर भी कई तंजीमें सर उठा के उभर के आती हैं, कभी अखलाक को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, कभी पहलू खां को मार के कहते हैं मुसलमानों डर जाओ।
मॉब लिंचिंग करके कहते हैं मुसलमानों डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बना के कहते हैं डर जाओ, मुसलमानों के खिलाफ मंसूबे बनाकर बिल पास कर करके कहते हैं डर जाओ। मगर मुसलमान भी कहता है ऐ ताकत के नशे में अपने आप को खुदा समझने वालों, याद रखो तुम्हारे पास हुकूमत है तो होगी, मगर याद रखना तुम सुपर पावर नहीं, सुपर पावर तो मेरा परवरदिगार है। सुपर पावर मेरा परवरदिगार है। कैसा सुपर पावर है? दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानती है, समझती है, मगर मेरा अल्लाह जब औकात किसी को दिखाए तो अल्लाह ताला फिर ऐसे दिखाता है। अल्लाह ने नमरूद को औकात दिखाई, अल्लाह ने एक मच्छर भेजा तो अपने आप को खुदा कहता है, अना रब्बुकुमुल आला कहता है। तो सुन ले, तेरे लिए ज्यादा बड़ी फौज की जरूरत नहीं, एक मच्छर काफी है। एक मच्छर वो भी लंगड़ा। इतना बड़ा अपने आप को बादशाह, अपने आप को खुदा कहलवाने वाला, लोगों को सजदे में झुकाने वाला, अपने आगे लोगों से सजदे कराने वाला वो नमरूद। अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या इंतजाम किया? एक मच्छर वो भी लंगड़ा। चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जुगनू देखा आपने? जुगनू छोटा सा बारीक सा जो रात में लाइट जलती है, उसमें जनाकी, जनाकी बोलते हैं, उसका नाम है जुगनू, जनाकी। हाँ, लाइट जलती है, बंद होती है, जलती है, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। अंग्रेज हिंदुस्तान में, मच्छर तो हमारे यहाँ है ही। अंग्रेज को मच्छरों ने जब तंग किया, ये परेशान हो गया, नींद नहीं आ रही थी, चारपाई के नीचे घुस गया, लाइट को बंद कर लिया, कंबल ऊपर से ओढ़ के पूरा अपने आप को इसने पैक कर लिया। अब कहता है अब देखूं कौन सा मच्छर आएगा। मगर जब इसने कंबल को बंद किया था, इत्तेफाक से उस वक्त कंबल में एक जुगनू जनाकी घुस गया। इसने लाइट बंद की थी, कंबल ऊपर से ओढ़ लिया, मगर जैसे वो आया ना, ऑन ऑफ, लाइट जलाता हुआ इसने कंबल फेंका, उठ के भागा, दौड़ रहा है। किसी ने पकड़ा, क्या हुआ? बोला खैर नहीं है, मच्छर बड़ी खतरनाक चीज है। का क्या हुआ? कहा भाई मैंने लाइट बंद कर दी तो टॉर्च लेके आ गए। बोला बड़ी खतरनाक चीज है, टॉर्च लेके आए हैं। ये लाइट जल रही है, इस लाइट को जलाने के लिए एक वायर पीछे से जा रहा है, तार, उसको किसी स्विच में लगाया गया है, उस स्विच में भी कहीं और से लाइट आ रही है, फिर उस लाइट को देखो तो ट्रांसफार्मर से वो कन्वर्ट होके आ रही है, पीछे एक बड़ा बिजली घर है। ये पूरा प्रोसेस है एक लाइट जलाने के लिए। बिजली घर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी, ट्रांसफार्मर ना हो तो लाइट नहीं जलेगी। मगर अल्लाह की शान देखो, इतना सा कीड़ा, इतना सा जुगनू, अल्लाह की शान देखो, अल्लाह ने उसके अंदर ट्रांसफार्मर भी लगा दिया, बिजली घर भी लगा दिया। कोई दुनिया वाला लगा सकता है? चेहरा कमर काबर से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। अल्लाह मारने पे आए तो मकड़ी, अल्लाह मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मार दे, अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा दे। तो अल्लाह ने नमरूद जैसे ताकतवर को बता दिया, तेरी औकात कुछ भी नहीं, सुपर पावर मैं हूं।
इस दौर में अमेरिका ने कहा मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर, मैं सुपर पावर। अल्लाह ताला ने औकात बता दी, औकात पता लग गई अमेरिका को भी। एक ऐसी आग लगी कैलिफोर्निया के जंगलों से चली, लॉस एंजलिस में पहुंच गई, शहर जलने लगा। करोड़ों मिलियन डॉलर्स के बने हुए बंगलों में आग लग गई। हॉलीवुड जो एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, आग लगने लगी। आग, लॉस एंजलिस शहर का नाम, उसके अंदर है हॉलीवुड इंडस्ट्री। जैसे बंबई में बॉलीवुड, वैसे लॉस एंजलिस में हॉलीवुड। बड़े बड़े मशहूर लोगों के बंगलों में आग लग गई, जल रहे हैं। सारे शहर में आग लगी है। सुपर पावर बुझाना चाहता है मगर बुझा नहीं पा रहा। ये कहने लगे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से आग लगी है, ये बहाने न बनाओ। अब मान लो ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से नहीं है, ये तुम पर कुदरत की मार है, ये कुदरत की मार है। आज डरा कर धमका कर लोग समझते मुसलमान पीछे हट जाएंगे, मगर आप सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, आजकल गूगल बाबा का जमाना है। ऐसी इससे भी खूबसूरत बड़ी सी कुर्सी है, एक बाबा जी बैठते हैं ऐसे। उनसे जब उनके भक्त आकर सवाल करते हैं और जब उन्हें जवाब नहीं पता होता तो वो कहते हैं गूगल बाबा से पूछो। मतलब आपके वेद पुराण ग्रंथ सब जवाब दे गए, अब इसमें जवाब नहीं है आपके पास। आप कह रहे हैं फेल हो गए, आप कह रहे हैं गूगल बाबा से पूछो। अरे नादानो अब तो समझ लो, अब तो जान लो। एक तरफ मेरे रब का कलाम कुरान है जो ऐलान करके कहता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानल लिकुल्लि शै। कुरान कहता है ए लोगों आओ कुरान उठाओ, इसमें तुम्हें हर शय का खुला बयान मिलेगा। एक आलिम के पास आओ, दारुल इफ्ता में आओ, वहां तुमसे ये नहीं कहेंगे जाओ गूगल बाबा से पूछ लो। वहां ये जवाब नहीं होता कि जाओ गूगल बाबा से। मगर मैं कह रहा हूं चलो ऊपर से नीचे तक तुम्हारा पूरा सिस्टम गूगल पे यकीन करता है तो तुम गूगल बाबा से पूछ लो। तुम गूगल बाबा से पूछो, जेमिनी से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो। उसमें पूछो कि दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब इस वक्त भी कौन सा है, तो जवाब आएगा वो मजहब इस्लाम है। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। सुभान अल्लाह। इस्लाम हजरत उमर ने देखा है, मारा पीटा है, मगर बहन फिर भी यही कह रही है, डर नहीं रही है बिल्कुल। अब समझ में आया यकीनन इस्लाम में कोई न कोई ताकत जरूर है। अब दिल में इस्लाम की मोहब्बत आने लगी, इस्लाम का प्यार आने लगा। बहन से बोले अच्छा एक काम कर, जो अभी तुम पढ़ रहे थे जरा मुझे भी सुना दो। जो रब का कलाम है वो जरा मुझे भी सुना दो। उमर ने कहा रब का कलाम सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं कहा, कैसे कहा, पहले जरा पाक होके आओ। पता लग गया नापाक को
समझ में नहीं आएगा। आज भी देखो जितने नापाक हैं उन्हें कुरान समझ में नहीं आता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहन ने जनाबे उमर से कहा पाक होकर आओ। गए, गुस्ल किया, पाक हुए, फिर आए। अब सुनाया गया रब का कलाम, अब सुनाया गया अल्लाह का कुरान। वो कुरान के कुरान खुद कहता है मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है। कुरान हर एक उक़्दा-ए दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ायर भी, नज़ारत भी, नज़र भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी है, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी। बहन ने कुरान उठाया, उमर को करीब बिठाया, अब कुरान पढ़ना शुरू किया। जब जनाबे हजरते उमर को कुरान सुनाया गया, कुरान की आयतें पढ़ी गई, कानों में वो आवाज रस घोलने लगी, दिल में वो आयतें उतरने लगी, कुरान दिल में उतरने लगा, घर करने लगा। जब दिल में कुरान आ गया तो उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। हजरत उमर कहते हैं कुरान तो सुना दिया, जरा साहिब कुरान तक तो ले चल। अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। बहन ने हाथ पकड़ा, लेकर चली। हजरत अरकम एक सहाबी रसूल है, उनके मकान में हुजूर हैं, हुजूर के सहाबा हैं। उनके मकान पे जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर खबर पहुंच गई उमर आया है। उमर आए हैं तलवार लेकर। हजरत अमीर हमजा मेरे आका के चचा फरमाते घबराओ नहीं, दरवाजा खोलो, उमर अच्छी नीयत से आया है तो इस्तकबाल है, और नीयत अच्छी नहीं तो तलवार भी उमर की होगी, सर भी उमर का होगा। मगर मेरे आका ने फरमाया घबराते किस लिए हो, दरवाजा खोलो। आका ने फरमाया सुनो, ये उमर खुद नहीं आया, इसे तो मेरी दुआ ने बुलाया है। या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया उमर को मेरी दुआ ने बुलाया है, मेरे रब ने भेजा है।
जनाबे हजरत उमर फारूक आजम मेरे आका की बारगाह में आए, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आकर दो जानू बादब बैठे। आका ने फरमाया, ऐ उमर बताओ क्या अभी भी देर है? उमर कहने लगे, आका अब कोई देर नहीं है, अब तो कलमा पढ़ाइए, अपना गुलाम बना लीजिए। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अब जल्दी से आखिरी बात भी सुन लीजिए। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन नमाज होती है छुपकर, तिलावत होती है छुपकर, क्योंकि मक्के के काफिर। जनाबे हजरत उमर ने जब ये देखा, हजरत उमर कहने लगे, आका क्या हम सच्चे नहीं? आका ने फरमाया, यकीनन हम सच्चे। अर्ज करने लगे, आका क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं? आका ने फरमाया, यकीनन सच्चा मजहब है इस्लाम। कहने लगे, आका क्या कुरान सच्चा नहीं? आका ने फरमाया, यकीनन सच्ची किताब है कुरान। जनाबे उमर कहने लगे, जब आप सच्चे, कुरान सच्चा, जब इस्लाम सच्चा, तो आका ये छुप छुप कर नमाजें किस लिए? कहने लगे, आका अब तो काबे में चलकर पढ़ेंगे, अल्लाह पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, उमर क्या कह रहे हो? हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे दिल की ख्वाहिश है आका, अब काबे में चलकर खुले आम अल्लाह नमाज पढ़ी जाए। अल्लाह अल्लाह निकले मेरे आका, सहाबा को साथ लेकर निकले। दो कतारें मतलब दो लाइनें बनी, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, एक लाइन में आगे आगे जनाबे हजरत उमर फारूक आजम चल रहे हैं, दूसरी लाइन में आगे आगे मुस्तफा के चचा जान हजरत अमीर हमजा चल रहे हैं। जब ये दो बहादुर आगे आगे आका के गुलामों को लेकर चले, जब ये बाहर निकल के आए, इधर मक्के के काफिर सोचते थे उमर तो हमारा आदमी है, उमर ने तो इस्लाम को अब तक मिटा दिया होगा, मगर उमर के हाथ में तलवार देखी, कहने लगे, उमर क्या मतलब? तू तो हमारा आदमी है, हमारे काम से गया था। हजरत उमर ने फरमाया, ऐ मक्के के काफिरों, हक जाहिर हो गया है। ऐ मक्के के काफिरों, गौर से सुन लो, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अगर अपनी बीवियों को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाने का शौक रखते हो तो आ जाओ, रोक लो, हम काबे में नमाज पढ़ेंगे। उमर आए, इस्लाम को ताकत मिल गई, तकवीयत मिल गई, कुफ्फार की कमर टूट गई। ये इस्लाम है, मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। ये इस्लाम है, मेरे नबी के सहाबा ने इसके लिए मेहनतें की हैं, हुजूर ने पत्थर खाए हैं। हम तो पैदा हुए, कान में आवाज आ गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बता दिया गया तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, मुसलमान के घर में तू पैदा हुआ है। अजीजाने गिरामीउल कद्र, मगर गौर फरमाइए, वहां तलवारें लहरा रही है, जान का खतरा बनाए, मालूम है कि ये मक्के के काफिर हमला कर सकते हैं, मगर फिर भी नबी के सहाबा ने काबतुल्लाह में आकर अल-ऐलान नमाज अदा की। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। कैसे आलम में? जब जान पर बनी है। आज मियाँ मस्जिदें हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई नमाज से रोकता हो। कल तलवारों के साये में नमाज अदा की गई, आज मेरी कौम नमाज से दूर हो गई। कल मस्जिदों को आबाद किया गया, आज मेरी कौम ने मस्जिदें तो आलीशान बनाई, टाइल्स पत्थर तो लगा लिए, मगर अपनी पेशानियों से मस्जिदों को सजाना भूल गए।
हालत ये हो गई कि मस्जिदें नमाजियों को तरस रही हैं, घर सूने हो गए, घरों में कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, मुसल्ला बिछाने वाला नहीं। रात दिन घरों के अंदर म्यूजिक बज रहा है, मोबाइल में गाने बज रहे हैं। किसी ने अपनी कॉलर ट्यून पे गाना लगाया, किसी ने रिंगटोन पे गाना लगाया। कोई फोन भी करे तो उसे भी गाना सुनाया जाएगा। फोन करने वाला फोन करे उसे भी बेवजह गाना सुनाकर खुद गुनहगार हो रहे हैं, और रिंगटोन पर भी गाना लगाकर, म्यूजिक लगाकर उधर वो घर में बजता है, बरकतें भाग रही हैं, खुद भी गुनहगार हो रहे हैं। और शिकायत ये है कि साहब मामलात बड़े पेचीदा होते जा रहे हैं। शिकायत ये है कि बरकत घर में नहीं हो रही है। तेरे घर में रात दिन म्यूजिक बजता हो, तेरे घर में रात दिन नाच गाना होता हो, तू समझता है नाच गाना रात दिन घर में होगा फिर भी तेरे घर में बरकत आएगी? नहीं आ सकती है। बरकत का एक सूरत है, बरकत यकीनन तेरे घर में आएगी। तू घर से म्यूजिक और मौसीकी और नाच गाने को बाहर निकाल के फेंक दे। तू अपने घर में सुबह को कुरान पढ़ना शुरू कर दे। इधर तेरे घर में कुरान की आयतें पढ़ी जाएंगी, उधर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल तेरे घर में होने लगेगा। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। इंसान को देखो दुनिया में फरमाने मोहम्मद भूल गया। अखबार तो पढ़ना सीख लिया, कुरान को पढ़ना भूल गया। कुरान पढ़ने वाले लोग नहीं, घरों में रात दिन मोबाइलों में म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। बताओ ये सच्चाई नहीं है कि रात दिन घर में गाने बज रहे हैं? 4-4 घंटे तक हमारे नौजवान मोबाइल देखते हैं लगातार। फिल्में, ड्रामे, सीरियल, बंगला मूवी, इंग्लिश हॉलीवुड की मूवी, बॉलीवुड की मूवी, साउथ की मूवी, न जाने कौन कौन सी मूवी 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगातार। इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील देख रहे हैं, रील एक के बाद एक बेहयाई के मनाजिर हैं, नाच गाना है। और हालात ऐसे हो गए ना, जानते हो ये कैसे हालात हैं? मुसलमानों को बहकाने, भटकाने और मुर्तद बनाने की जो साजिशें पहले यहूदियों ने और ईसाइयों ने की थी ना, वो साजिशें पहले कैसे की कि उन्होंने अपनी बेटियों को मुसलमानों के रास्तों में खड़ा कर दिया, मुसलमानों के पीछे लगा दिया और उनका हुस्न दिखाकर ईमान पर डांके डालने की कोशिशें की गईं। कल उन्होंने अपनी बेटियों को बराहे रास्त भेजकर ये कोशिशें की थी। आज उन्होंने मोबाइल देकर और अपनी बेटियों को मोबाइलों पर नंगा करके तुम्हारे मेरे हाथ में रख दिया। और आज भी वही साजिश है कि ये कौम अपने मजहब से पीछे हट जाए। यही साजिश है कि ये कौम नमाजों से दूर हो जाए, इस्लाम से दूर हो जाए, कुरान से दूर हो जाए। मगर मेरे प्यारे याद रखना, इस्लाम, ये कुरान, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का दिया हुआ इनाम है। अल्लाह का ये हम पर एहसान है। मर जाना मगर कभी इस्लाम के साथ कोई समझौता नहीं करना। मस्जिदें बुला रही हैं नमाजियों को, फज्र होती है, मुअज्जिन अजान देता है, इमाम अजान देता है, मगर हमारे यहाँ लोगों की हालत ये, इमाम की अजान में गलतियां तो तलाश कर लेंगे मगर नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाएंगे। इमाम की खामियां बराबर तलाश करेंगे, इमाम की गलतियां बराबर ढूंढेंगे, इमाम में कोई कमी मिले इसके पीछे लग जाओ। हमारा इमाम ऐसा, इमाम साहब में ये कमी, इमाम साहब
ओए खबरदार, इमामों के साथ ये सुलूक न करो, इमामों को रुस्वा न करो, इमामों को यूं जलील न किया करो। ये मनसबे इमामत कोई छोटा मनसब नहीं है, ये बहुत आला मनसब है इमामत का, ये बहुत आला मनसब है। जानते हो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर काबा तामीर किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, हाथ उठाकर, अल्लाह ताला ने फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इनाम दिया। तो क्या दिया? अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम मैं तुम्हें इमाम बनाऊंगा, इब्राहीम तुम्हें इमामत अता की जाएगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे मौला, क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मौला ये इमामत क्या सिर्फ मेरे लिए है, मेरी ज़ुर्रियत को नहीं मिलेगी? या अल्लाह क्या ये मेरी औलादों को इमामत नहीं मिलेगी? मेरी औलादों का क्या? अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहीम, इमामत तो आपकी उम्मत को भी अता की जाएगी, मगर जो जालिम होंगे उन्हें इमामत अता नहीं की जाएगी, उन्हें मनसबे इमामत से दूर रखा जाएगा। ये जो कुरान कहता है ना, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ये मनसबे इमामत अल्लाह ने हजरत इब्राहीम को और उनकी ज़ुर्रियत को अता किया है, मगर उनको जो जालिमों में से नहीं है, जिनका ताल्लुक जालिमीन से नहीं है। तुम क्या समझते हो मनसबे इमामत को? 1 मिनट लगा आपने तो इमाम को रुसवा कर दिया, 1 मिनट लगा आपने तो नौकर समझ लिया, आपने तो इमाम को जलील कर दिया। आप समझते हैं हम इमाम को तनख्वाह दे रहे हैं 8,000 रुपया, ये हमारा नौकर है, हमारे बाप का नौकर है। याद रखना, ये तुम्हारा भी नौकर नहीं, ये तुम्हारे बाप का भी नौकर नहीं। ये नौकरी करता है तो मदीने वाले मुस्तफा की नौकरी करता है, ये चाकरी करता है तो आका की नौकरी चाकरी करता है। याद रखना, ये नौकर किसी का नहीं। अगर ये तेरा नौकर होता तो तुझसे डंडा ठोक के 20,000 की तनख्वाह लेता, मांगता तू ना देता तो ये न रहता। ये तो आका का नौकर है कि 5,000 में भी खुशी के साथ गुजारा करता है और ये सोचता है कि मैं मुस्तफा जाने रहमत के दिए हुए मनसब और ओहदे पर हूँ, मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ। तो इमामों पे उंगली उठाना बंद करो, खुद को नमाजी बनाने की कोशिश करो। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। कहिए इंशाअल्लाह नमाजें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त बाजमात नमाजें पढ़िए। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। गर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। थके तो नहीं हो तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वक्त तो बहुत हो गया, इतने वक्त में तो बड़े बड़े पहलवान थक जाते हैं, मगर आपने भी साबित कर दिया कि आप बड़े जियाले लोग हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद आबाद रहे।
देखो हमारे कितने बुजुर्ग ऐसे बेचारे, देखो सफेद बाल हैं, उम्र है, मगर कैसे मजबूती से डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे, सुन रहे हैं गौर से। और इन्होंने बता दिया जवानों, ओ नौजवानों, इन्हें देखो सफेद बाल वालों को, फिर सोचो ये बता रहे हैं दिल जवां है तो ज़ईफ़ी कैसी, सफेद बालों की ऐसी तैसी। दिल में रखता है तू अरमान न जाने।